हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल हेलो किड्स। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है एक बहुत ही ज़रूरी मॉर्निंग हैबिट के बारे में, और वो है ब्रशिंग हैबिट। और ये हैबिट सभी में होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करें। तो ब्रशिंग हैबिट में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है टूथपेस्ट। तो हम पहले ड्राइंग करना सीखते हैं टूथपेस्ट की। टूथपेस्ट कंटेनर को कुछ इसी तरीके से बनाया जाता है, बिल्कुल एक ट्यूब की शेप में। हमने सोशल मीडिया पे या टीवी एड्स में देखा होगा कि टूथपेस्ट को भर भर कर लगाते हुए दिखाया जाता है, लेकिन बच्चों टूथपेस्ट को बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, लगभग एक मटर के दाने के बराबर। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट भी हमारी हेल्थ के लिए और हमारे टीथ के लिए सही नहीं होता है। आज के टाइम में मार्केट में हमें कई टाइप के टूथपेस्ट देखने को मिलते हैं। कोई एंटी प्लाक टूथपेस्ट होता है, तो कोई सेंसिटिविटी के लिए, और कोई गम्स प्रॉब्लम के लिए, तो कोई फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट होते हैं। लेकिन अगर हमारे दांतों में सेंसिटिविटी नहीं है तो दांतों के लिए सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट यूज़ न करके हमें नॉर्मल टूथपेस्ट ही यूज़ करने चाहिए। टूथपेस्ट के बाद जो टूथब्रशिंग में दूसरा टूल काम में आता है वो आता है टूथब्रश। और टूथब्रश हमें 2x2 फॉर्मूला के हिसाब से करना चाहिए, मीन्स मॉर्निंग और नाइट दोनों टाइम 2-2 मिनट के लिए। ज़्यादा देर भी ब्रश करने से हमारे दांत के जो ऊपर की परत है वो धीरे धीरे घिसने लगती है और हमें सेंसिटिविटी होने लगती है, इसलिए ब्रश 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। टूथ की स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हम बनाएंगे एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर, और नीचे रूट्स बनाने के लिए हम कुछ इस तरीके से टूथ की रूट्स बना देंगे। तो ये बन गया हमारा हेल्दी दांत। हमारी बोन्स और टीथ बने होते हैं कैल्शियम से, इसलिए हमारे टीथ को हेल्दी और मजबूत रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम लेना चाहिए, जो होता है दूध में और दूध से बनी हुई चीज़ों में, जैसे कि पनीर, दही एटसेट्रा। और ड्राई फ्रूट्स में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए हमें ड्राई फ्रूट्स भी खाने चाहिए। अब हम बना रहे हैं डेंटल फ्लॉस, और डेंटल फ्लॉस भी एक बहुत ही ज़रूरी टूल है टूथब्रशिंग हैबिट में। और ये कैसे यूज़ होता है और इसका यूज़ कब किया जाता है, ये हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। टूथपेस्ट के बारे में एक ज़रूरी बात यह है कि बच्चों को कभी भी फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट होते हैं ये स्वाद में बहुत मीठे होते हैं और बच्चे इन्हें आराम से निगल लेते हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। हमें हमारे टूथपेस्ट को कम से कम 3-4 मंथ में एक बार ज़रूर बदल लेना चाहिए, और इससे ज़्यादा दिन तक ब्रश का इस्तेमाल करना बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। और इतने दिनों तक ब्रश पर बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके जो ब्रिस्टल्स हैं वो भी खराब हो जाते हैं। दांतों को साफ सुथरा और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए ज़रूरी है हमें ब्रश करना डेली दिन में 2 बार। और ब्रश हमें हमेशा सॉफ्ट यूज़ करना चाहिए अपने गम्स के अकॉर्डिंग, ताकि हमारे गम्स छिले नहीं ज़्यादा हार्ड ब्रश यूज़ करने से। और जो बच्चों के ब्रश हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं, और जो एडल्ट ब्रश हैं वो बड़े साइज़ के आते हैं, तो हमें हमारी एज के हिसाब से ब्रश यूज़ करना चाहिए। ब्रशिंग के साथ साथ दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे खान पान का ध्यान रखना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें कम से कम खानी चाहिए जो हमारे दांतों पे चिपकती हों और काफ़ी देर तक दांतों पर ही ठहरती हो, क्योंकि ये हमारे दांतों में कैविटी का कारण बन सकते हैं। अगर हम दिन में 2 बार नहीं करेंगे ब्रशिंग और खाएंगे बहुत सारी अनहेल्दी चीज़ें एक्सेसिव अमाउंट में, जैसे कि लॉलीपॉप, जैसे कि आइसक्रीम, जैसे कि बहुत सारा केक, जैसे कि टॉफ़ियाँ, जैसे कि बर्गर और कपकेक्स और बहुत ही मीठे डोनट्स, तो हमारे दांतों की हालत हो सकती है ऐसी, मीन्स दांतों में बन जाती हैं कैविटीज़। तो हमें ये सब ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो हमारा हेल्दी और हैप्पी टूथ बन जाता है सैड टूथ। अब मैं आपको बताती हूँ डेंटल फ्लॉस के बारे में। तो जो डेंटल फ्लॉस है वो एक काफ़ी पतला सिंथेटिक धागा होता है, जिसे दांतों के बीच में हम जेंटली घुमाते हैं, जिससे जो दांतों के बीच में फंसी हुई जो प्लाक होती है और खाना होता है वो सब साफ हो जाता है और हमारे दांत हेल्दी होते हैं। इससे गम्स की मसाज भी होती है। ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हम डेंटल फ्लॉस और टूथब्रश दोनों का यूज़ करें। बच्चों को ज़्यादातर डेंटल फ्लॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर हम डेंटल फ्लॉस और टूथपेस्ट दोनों का ही यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे दांत होते हैं ख़राब और हमें ज़रूरत पड़ती है डेंटिस्ट की, यानी कि एक डेंटल अपॉइंटमेंट की। डेंटिस्ट कौन होते हैं? डेंटिस्ट होते हैं दांतों से या मुंह से संबंधित डॉक्टर, और ये हमारे दांतों की हिफाजत करते हैं और उनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको ठीक करते हैं, ताकि हम हेल्दी से स्माइल कर सकें।
हमें अपने मुंह और दांतों को हेल्दी रखने के लिए ब्रशिंग के साथ साथ रेगुलर डेंटल विजिट भी करनी चाहिए। कम से कम 6 मंथ में एक बार शुरुआती टाइम में जब हमारे दांत इरप्ट हो रहे होते हैं, और उसके बाद हर साल कम से कम एक बार, ताकि कोई भी गंभीर समस्या होने से पहले उसका समाधान किया जा सके। जैसे कि अगर हमारे दांत में कैविटी लगना शुरू हुआ है तो हम शुरुआती टाइम में उसकी फिलिंग करवा सकते हैं, जिससे हमारा पूरा दांत खराब नहीं होता है। तो आज हमने सीखी है इतनी सारी ड्राइंग करना, और साथ साथ में सीखी है ब्रशिंग के बारे में बहुत सी ज़रूरी बातें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कीप स्माइलिंग विद हैप्पी टीथ। बाय बाय।